फ्रेंड्स, मैं समीर खान आपका एम्बिशन साइंस कैंपस में फिर से स्वागत करता हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ट्रिक के साथ। देखिए, हमें जो साइंस पढ़नी है वो ट्रिक के साथ पढ़नी है, ठीक है। अगर आप ट्रिक यूज़ नहीं करोगे तो आप फिर रटने वाली विद्या में चले जाते हो, और रटंत विद्या फलंत न है। रटने वाली भी जो विद्या है वो आगे नॉलेज के रूप में बढ़ती नहीं, वो सिर्फ आपके एक लेवल, एक क्लास के स्तर तक ही रह जाती है। अगर नॉलेज है तो आप जैसे 10th पास करके आप 11th 12th में जाएंगे तो आप अपने छोटे भाई बहन किसी को भी 10th क्लास का समझा सकते हो। कब? जब आपने उसकी नॉलेज ली हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम जो साइंस पढ़ रहे हैं ये एक रटने वाली चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक ट्रिक से पढ़ रहे हैं। गॉट इट? एक तरीके से पढ़ रहे हैं, उस तरीके को आपको फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं। और टॉपिक हमने कल सोडियम क्लोराइड जब पढ़ा था, तो अगर आपको याद हो तो हमने कल कहाँ पे ख़त्म किया था, ये आपको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड जो है उसको जलीय विलयन में डाला तो क्या बनेगा? NaOH प्लस HCl। बताया था मैंने आपको। लेकिन HCl अम्ल का निर्माण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में जब HCl बनता है तो ये आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनित। और आयनित होकर इसमें से हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो जाता है। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था। अब आप देखो, सोडियम क्लोराइड से आपने क्या बनाया? NaOH बनाया। तो अगला जो पॉइंट है वो भी क्या है? NaOH। मैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में अटैच होता चला जाएगा, ठीक है। बशर्ते आपको फॉलो अप ये करना है कि पढ़ना कैसे है। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, और आप इजी वे में उसको गेन भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो को बिना किसी डाउट के। ओके, तो यहाँ पर देखो, हमें NaOH पढ़ना है, और NaOH के लिए हमें NaCl प्लस H2, NaOH प्लस HCl बना। तो यहाँ पर हमने जानते हैं कि नमक को जब हम जल में डालते हैं तो यहाँ पर इसका वैद्युत अपघटन होता है। क्या होता है? वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन करने पर NaOH और HCl बनता है। HCl जो कि आयनित होता है। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में इसका तुरंत आयनन होता है, अम्ल है। तुरंत आयनन होने के बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। ओके गाइस, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन करने पर किसका निर्माण होता है? NaOH का। किसका निर्माण होता है? NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। अब बात आती है कि H2 और Cl2 जाते कहाँ हैं? आपने वैद्युत अपघटन में दो चीज़ें जरूर पढ़ी होंगी, एक तो एनोड और एक पढ़ा होगा कैथोड। जो एनोड होता है इस पे धनावेश होता है, कैथोड पे ऋणावेश होता है। मीन्स जैसे कि आपने एक सिलेंडर लिया कोई सा भी, इसके ऊपर एक नॉब निकाली, एक तरफ माइनस है और एक तरफ प्लस है। तो मैं आपसे कहूँ कि प्लस वाला कौन है तो आप क्या कहेंगे? एनोड। और माइनस वाला कहूँ तो क्या कहेंगे? कैथोड। यहाँ पर अगर हम विद्युत की भी बात करें, विद्युत धारा जो बहती है वो कहाँ से बहती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर बहती है। तो हम उसको क्या नॉर्मल ये नहीं बोल सकते कि विद्युत धारा का जो अपघटन है या विद्युत धारा का जो फ्लो है वो एनोड से कहाँ होता है? कैथोड की तरफ। गलत तो नहीं कहा? इसका मतलब यहाँ पर जो आयनन हुआ किस किस का हुआ? हाइड्रोजन और क्लोरीन का। हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश होता है? प्लस। क्लोरीन पे कौन सा आवेश होता है? माइनस। तो क्या प्लस प्लस पे जाएगा? नहीं जाएगा। अगर प्लस पे जाएगा तो प्रतिकर्षण होगा, आपको पता है। तो ये क्या होगा? जो धनावेश है वो तो जाएगा ऋणावेश की तरफ, हाइड्रोजन, और जो ऋणावेश है वो जाएगा धनावेश की तरफ। क्लियर बात? तो देखो, धनावेश पे कौन है? एनोड। तो एनोड पे कौन सी गैस आई? सॉरी, एनोड पे कौन सी गैस आई? क्लोरीन। और कैथोड पे कौन सी आई? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है बात आपको?
भाई क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये आप छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ते आए हो, रिपल्शन होता है। यहाँ पर समान आवेश पे जब कोई भी आयन मुक्त होगा तो सीधी सी बात है वहाँ पे रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो वहाँ पे वो उसके ऊपर उपस्थित हो नहीं पाएगा। तो क्या होगा, धनावेश पे तो जाएगा ऋणावेश, ऋणावेश पे जाएगा। तो हाइड्रोजन पे धनावेश है तो कैथोड पे जाएगा, और क्लोरीन पे ऋणावेश है तो किस पे जाएगा, एनोड पे। तो हम ये कह सकते हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से जो हाइड्रोजन क्लोरीन गैस प्राप्त हुई तो एनोड पर तो जाती है कौन सी, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर जाती है हाइड्रोजन गैस, ये मुक्त होती है। क्लियर, समझ में आया? इस कंप्लीट अभिक्रिया को कहा क्या जाता है? इस कंप्लीट अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्यों कहते हैं, समझने वाली बात। देखिए, क्लोर का मतलब क्लोरीन, और क्षार इसमें कौन सा है, NaOH। क्लियर बात है? इसका मतलब जो क्लोरीन और क्षार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्राप्त हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन दोनों के दोनों एनोड पर मुक्त हो गए। किस पर मुक्त होंगे, एनोड। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यहाँ पर क्लोर क्षार अभिक्रिया इसलिए कहा क्योंकि इसके वैद्युत अपघटन से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ और क्लोरीन गैस मुक्त हुई। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो गैस मुक्त हुई वो दोनों ही क्लोर क्षार अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन दोनों प्राप्त होते हैं। क्लियर बात है? कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? ठीक। तो यहाँ पर NaOH से जो प्राप्त हुआ, NaOH को हमने जो प्राप्त किया, तो देखो सोडियम क्लोराइड का एक गुण था कि इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण में किया जाता है, तो वही वाला गुण यहाँ पे सिद्ध हुआ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगला टॉपिक आ गया। तो मोस्टली जो रिएक्शन हुई सबसे पहले वो कौन सी हुई, ये हुई। क्लियर बात है? हाँ या ना? हाँ। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको। HCl नहीं बनता क्योंकि प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है तो जलीय विलयन में वो आयनित हो जाता है, H2 और Cl2 का निर्माण हो जाता है। ओके गाइस, तो अब पढ़ेंगे इनके गुण। देखिए, हमने यहाँ पे वैद्युत अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण पढ़ लिया। उसके बाद HCl आयनित हुई, H2 और Cl2 गैस बनी। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण पढ़ने। किसके गुण पढ़ने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये श्वेत पदार्थ बिल्कुल सत्य है। गलनांक 591 केल्विन होता है। गलनांक आप जानते हो, गलाने के लिए जो टेम्परेचर दिया जाता है उसे गलनांक कहते हैं, और उबालने के लिए जो टेम्परेचर दिया जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो पानी उबलता है, गलता है, उबलता है। ठीक। जल में शीघ्र विलय, जल में जल्दी घुल जाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों जल में घुल जाते हैं, लेकिन सभी नहीं घुलते। जो प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल होते हैं वही जल में, और अम्ल तो सारे के सारे जल में घुल जाते हैं, लेकिन क्षार सारे के सारे जल में नहीं घुलते। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षार है वही जल में घुलते हैं और आयनित होते हैं। प्रबल क्षार, हाँ, प्रबल क्षार के साथ साथ प्रबल वैद्युत अपघट्य भी है। ये वैद्युत अपघटन में भी सहायक होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हो गए गुण। यह है उपयोग साबुन निर्माण। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, हम जानते हैं, और कास्टिक सोडे साबुन बनाया जाता है, दुनिया जानती है। ठीक है, तो साबुन निर्माण तो ईजीएम में कास्टिक सोडा हुआ, साबुन हुआ, अपमार्जक हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में, मतलब पेट्रोलियम का जो निष्कर्षण किया जाता है उसके साथ अशुद्धियाँ आती हैं, तो उसका शोधन करने के लिए, मतलब शुद्धिकरण करने में इसका उपयोग किया जाता है। वसा और तेल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे ग्लिसरॉल का निर्माण करना है, ठीक है, तेलों का निर्माण करना, हाइड्रोजनीकरण करना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसका निर्माण किया जाता है।
फिर है बॉक्साइट का धातु कण। बॉक्साइट जो होता है, उस बॉक्साइट जो निकलती है, ये एक धातु का अयस्क है, और अयस्क जो होते हैं वो खनिज के रूप में निकलते हैं। इनके साथ में कुछ मटमैले पदार्थ, अशुद्धियाँ भी साथ में आती हैं, तो उनका शोधन करने के लिए, संशोधित करने के लिए उनका धातु कर्म में उपयोग किया जाता है, तब जाके बॉक्साइट उनसे अलग होती है। क्लियर बात? यह है इसके गुण और फिर ये उपयोग। ये आपको पढ़ने हैं, याद भी करने हैं, क्योंकि ये थ्योरी है और थ्योरी आपको थोड़ी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, जो तरीका है वो मैं आपको स्टार्टिंग से समझा। क्लियर बात? अगला जो पॉइंट है वो है विरंजक चूर्ण। अब आपके जो टॉपिक है वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर ये ऑक्सीजन बीच में नहीं होती तो क्या बनता? कैल्शियम क्लोराइड। अब ये बना कैसे, समझने वाली बात। तो एक थोड़ा आइडिया बैठता है। क्या बैठता है? अभिकारक में Cl होगा, बिल्कुल होगा। कैल्शियम भी होगा, बिल्कुल होगा। हमने यहाँ पर कैल्शियम लिखा और यहाँ पर Cl लिखा, रिएक्शन होनी। Cl2 क्यों लिखा? क्योंकि क्लोर क्षार अभिक्रिया से प्राप्त क्लोरीन गैस को इस अभिकारक में, जो यहाँ पर आएगा, उसमें प्रवाहित करना है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन लेता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन है, लेता हूँ, तो देखो ये डायरेक्ट CaOCl2 बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन बिना बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, जब नहीं हो सकती तो CaOH का होल्ड ट्वाइस करना पड़ेगा, क्योंकि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित हो सकती है। क्योंकि जल में डालने के बाद ये जलीय विलयन हो जाता है, और जलीय विलयन में क्लोरीन गैस डाल के आप प्रवाहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CaCl2 तो बनेगा नहीं, बनाना क्या है? CaOCl2। तो हमने ये लिख लिया, डायरेक्ट लिख लिया। CaOCl2 लिखने के बाद हम ये देखते हैं बचा क्या। तो देखो हाइड्रोजन बची क्या? बिल्कुल बची। देखो क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 2 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन 2 है। तो बताइए क्या बनना चाहिए? तरीका आपको बताया था कि जब भी दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करें तो हाइड्रोजन गैस नहीं, क्या बनता है? देखो ये विरंजक चूर्ण बना। कैसे बना? क्लोर क्षार अभिक्रिया से प्राप्त क्लोरीन गैस को बुझे हुए चूने में प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और जल की मात्रा निकल जाती है। समझ में आया? अगर ये CaCl2 होता है, इजी वे में हम CaO भी नहीं लेते, कैल्शियम और क्लोरीन की अभिक्रिया करा के CaCl2 बन जाता। लेकिन हमें बनाना था CaOCl2, और पाउडर में कभी भी गैस प्रवाहित हो सकती है क्या? नहीं। गैस प्रवाहित करने के लिए क्या चाहिए? जलीय विलयन। क्या चाहिए? जलीय विलयन। और जलीय विलयन चाहिए तो सीधी सी बात है, वहाँ पर आपके लिए क्या चाहिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ। क्लियर बात है? तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमने बनाना सीखा। इसका उपयोग देखो सबसे ज़्यादा जो क्लोरीन गैस होती है या विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण का ज़्यादातर इस्तेमाल टॉयलेट्स में, बाथरूम में, वो जो गोलियाँ देखी होंगी आपने छोटी छोटी, वो उन्हीं की गोलियाँ होती हैं। इनका उपयोग तालाबों को साफ करने, स्विमिंग पूल को साफ करने में किया जाता है। वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं विरंजक चूर्ण का। ठीक है। और इसमें जो क्या कहते हैं, कपड़ों का विरंजन सॉफ्टनेस करने के लिए, रंगाई करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कांच उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इससे ही कई सारे उपयोग हैं जो आप पढ़ सकते हैं, बुक में भी लिखे हुए हैं। मेरा आपको जो काम मेन था वो है विरंजक चूर्ण को बनाने का तरीका। CaOCl2 इसका सूत्र है, ये हमें याद करना है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसको बोलते हैं। और बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस कहाँ से प्राप्त हुई? क्लोर क्षार अभिक्रिया से। उसको इस बुझे चूने में प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ओके गाइस, तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी। दोनों चीज़ें ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण पढ़ी।
इनको आपको ढंग से समझना, ओके, और इसको रूटीन में लेके जाना। आज के लिए इतना ही। दो ही गुणधर्म पढ़ें लेकिन ढंग से पढ़ें। क्लोर क्षार अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, उससे प्राप्त क्लोरीन का विरंजक चूर्ण में उपयोग और विरंजक चूर्ण का निर्माण, ये मैंने आपको 2 पॉइंट समझाए। कल हम वापस 3 पॉइंट और बचे हैं जिनको हमें पढ़ना है, तो प्लीज़ घर पे स्टडी करें, कंटिन्यू करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। ओके गाइस, थैंक यू।